आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड हायर परचेज प्राइस। जब भी हम किस्तों के ऊपर चीज़ को ख़रीदते हैं तो उनके लिए जो हमें किस्त अदा करनी पड़ती है वही हमारी इंस्टॉलमेंट्स कहलाती हैं, और जितने में वो चीज़ हमें पड़ती है यानी जो टोटल हमने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती हैं वो उनको जो टोटल होता है वो हमारी हायर परचेज प्राइस होती है। यानी किस्तों के ऊपर हमें कितनी की चीज़ पड़ती है वो हमारी हायर परचेज प्राइस होती है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। यानी अगर हमने 5 इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो वो हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो हम एनुटी फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने हर इंस्टॉलमेंट जो है दूसरी इंस्टॉलमेंट से वेरी हो सकती है तो उस तरह की जब हमने इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करना हो तो वो हमारी ब्रेकअप टेबल की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करना होगा। तो एग्जांपल के अंदर हमें कैश प्राइस गिवन है कि अगर हम किस्त के ऊपर चीज़ ना परचेज करें तो वो हमें 20,000 रुपये में मिल सकती है। सबसे पहले हम जो वो एडवांस की जो अमाउंट जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं वो हमारे 8,000 रुपये है। अगर हमने ये चीज़ परचेज की तो हमने सबसे पहले एडवांस 8,000 रुपये देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अब देखें तो हमने जो बाकी पैसे पे करने हैं तो वो हमारे पास 12,000 रुपीज़ हैं। 20,000 रुपीज़ में से 8,000 डाउन पेमेंट लेस करें तो 12,000 रुपीज़ है जिनको हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है। तो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की हम पे करेंगे वो हम कैलकुलेट हमने करनी है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हम इसको इस तरह करें कि हम 12,000 को डिवाइडेड बाई 3 कर दें, क्योंकि हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स देनी है। डिवाइडेड बाई 3 करें तो ये 4,000 की एक इंस्टॉलमेंट बन रही होगी। लेकिन हम जो है वो ये 4,000 की एक इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल होता है। तो ये हमारी सिर्फ कैश प्राइस है जिसको हमने 3 हिस्सों में यानी 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हम इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने वो इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करनी है जिनके अंदर इंटरेस्ट का फैक्टर भी शामिल होगा। तो जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको हमने इस तरह शो कर दिया कि 12,000 हमने टोटल पे करना है, जिसके लिए हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी अमाउंट होगी जो कि हमने कैलकुलेट करनी है, जिसको हमने क्वेश्चन मार्क से शो किया हुआ है। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हम देंगे, तो अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 3 कैलकुलेट करनी है तो हमने सबसे पहले देखा था कि फार्मूला लगाकर हम जो है वो उन इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो 12,000 है ये प्रेजेंट वैल्यू है हमारी फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट्स की। तो इस वजह से हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है जिसको हम एनुटी फार्मूला भी बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फार्मूला, एनुटी का मतलब होता है कि जब सेम इंस्टॉलमेंट यानी एक ही जैसी अमाउंट की आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हों तो जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा गिवन हो और कितनी इंस्टॉलमेंट है वो हमारा एन होता है, उसकी मदद से हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू पहले ही हमें गिवन है। इसके अलावा फार्मूले के अंदर जो आई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमें गिवन है। एन जो है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है तो वो 3 है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ये हमने कैलकुलेट करनी है, तो जो बाकी चीज़ें हमें गिवन है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी एग्जांपल के अंदर गिवन था वो 12% पर एनम था। पी ए का मतलब पर एनम यानी पूरे साल का रेट है। तो जो हमारे हमने इंस्टॉलमेंट्स भी कैलकुलेट करनी है वो ईयर एंड के ऊपर है यानी सालाना इंस्टॉलमेंट्स है। तो यहाँ पर आई की जगह हमने 12 नहीं लिख देना बल्कि इस परसेंटेज को जो है वो ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम 12 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये इसका जो आंसर आता है वो 0.12 आता है। तो इस फार्मूले के अंदर यहाँ पर हमने आई लिखना है, उसकी जगह हमने 0.12 लिखना है, और जो एन है वो जो 3 इंस्टॉलमेंट्स है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर फार्मूले के अंदर अमाउंट्स पुट कर दिए। प्रेजेंट वैल्यू की जगह 12,000 आ गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद हमने 1 की जगह 1 माइनस है, फिर 1 प्लस आई की जगह हमने 0.12 लिखना था, लिख दिया। ऊपर जो है वो हमारा पावर -n है तो यह माइनस जो है वो 3 आ जाएगा। तो उसके बाद 0.12 आई से हमने डिवाइड करना तो हमने कर दिया, मल्टीप्लाई बाय इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें नहीं गिवन, जो हमने फाइंड करनी है उसको हमने उसी तरह यहाँ पर लिख दिया। अब इस अमाउंट जो टोटल है इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 में प्लस करेंगे 0.12, जो आंसर आएगा उसकी पावर लेंगे जो है वो -3। उसके बाद जो आंसर आएगा 1 में से उस आंसर को लेस कर देंगे
तो हम जो है वो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसका जो आंसर है 0.2882197522, 0.12 उसी तरह हमने डिवाइड यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको अमाउंट को इसके साथ डिवाइड करते हैं। इस अमाउंट को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा, तो यहाँ पर तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इस साइड पर जाकर वो उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 12,000 को डिवाइड करना है इसका जो आंसर आएगा उससे। तो यहाँ पर हमने वो वर्किंग कर दिया, हमने 12,000 को डिवाइडेड बाय कर दिया, इसका जो आंसर आया 2.40183126। अब हम जो है वो इसको मज़ीद अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी, यानी एक जो इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है वो कितनी की होगी, 4,996 की हमने एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और टोटल हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स अगर पे करनी है तो अब हमने यहाँ पर अपना आंसर पुट कर देते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट अगर 4,996 की है तो 3 इंस्टॉलमेंट्स हम पे करेंगे, यानी इस 12,000 रुपये को पे करने के लिए हम 3 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 4,996 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट। तो हमने यहाँ पर अपनी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कैश प्राइस को इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना, वो हमने सीख ली। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीख रहे थे कि इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हायर परचेज प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हायर परचेज प्राइस जो है वो इक्वल होती है डाउन पेमेंट और प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स, यानी किस्तों के ऊपर चीज़ को परचेज करने के लिए आपने टोटल कितनी पेमेंट्स करनी होती हैं। आपने एडवांस भी पे करना होता है जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, और उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी होती हैं। इन सब का टोटल जो है वो हायर परचेज प्राइस बन जाता है। तो इनके अंदर अब हमने अमाउंट्स रख दिए हैं कि डाउन पेमेंट जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी 8,000, उसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट्स की जो अमाउंट अगर निकालनी है तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 4,996 रुपीज़ है। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इसका जो टोटल आएगा उसके अंदर डाउन पेमेंट की अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये टोटल हायर परचेज प्राइस बन जाएगी 22,988 रुपीज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीख लिया कि हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कैश प्राइस को, किस तरह इंस्टॉलमेंट्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और हायर परचेज प्राइस को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और हमने ये देखा कि जब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करनी हो तो हमने एन्युटी फार्मूला यूज़ करना होता है जिसकी मदद से हम जो है वो इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम इसी वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे जब हमने इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करनी हो लेकिन जो है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ना गिवन हो, इक्वल इंस्टॉलमेंट का लफ्ज़ ना यूज़ किया गया हो, यानी हमने जो है वो इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करनी है लेकिन वो आपस में सेम नहीं होंगी, तो हम एक ब्रेकअप टेबल की मदद से इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे।